गुरुभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। श्रीमात्रे नमः। अथ रुद्रप्रश्नः नमकं पंचमोऽनुवाकः। नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च व्युक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशाय च शिपिविष्टाय च नमो मीढुष्टमाय चेषुमते च नमो रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च संवृध्वने च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः आशवे चाजिराय च नमः शीघ्र्याय च शीभ्याय च नमः ऊर्म्याय चावस्वन्याय च नमः स्त्रोतस्याय च द्वीप्याय च इति पंचमोऽनुवाकः। दर्शकों, श्रोते हो, मैं आज आपको एक बहुत सुंदर कहानी सुनाने वाली हूँ। शिव की महिमा सुनाने वाली हूँ। शिवरात्रि का दिन होता है। जंगल के बाहर एक बहुत पुराना शिव मंदिर होता है और वहाँ हर शिवरात्रि को, महाशिवरात्रि को, गांव के सारे लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं, डेकोरेशंस करते हैं, भगवान के भजन गाते हैं, भगवान का होम, भगवान के नाम पे यज्ञ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं और शिव भगवान उनके ऊपर प्रसन्न होता है और प्रसन्नता के साथ लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। ये एक सादी पूजा नहीं, हाँ, ये तो 4 याम की पूजा होती है। महाशिवरात्रि की पूजा 4 याम की पूजा होती है और शुरू होता है 10 बजे रात से। 10 से एक पूजा हुई 1 घंटे की, फिर थोड़ा ब्रेक लिया, फिर दूसरा याम बोलते हैं उसको, तीसरा याम और चौथा याम सुबह 5:30 पौने 6 बजे ख़त्म होता है। तभी तक गांव वाले इस मंदिर में बैठते थे, पूजा पाठ, हवन, भजन सब करते थे और बड़े खुश होके उसके बाद प्रसाद तीर्थ प्रसाद लेके ग्रहण करके वो अपने घर जाते थे। तो एक दिन एक चोर, उसको कुछ भगवान से लेना देना नहीं है, बस उसका एक ही काम है चोरी करना और जो पैसा मिलता है उससे खाना पीना, घर चलाना, व्हाटएवर। तो वो सारे गांव में नहीं, वो सारे गांव में घर घर जाके देखता है, क्योंकि उस दिन सारा गांव खाली होता है और सारे लोग जंगल की तरफ जा रहे होते हैं। तो ये हर घर में जाके देखता है, उसे कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं। तो ढूंढते वो जंगल पहुंच जाता है और वहाँ देखता है तो ये सब लोग वहाँ इकट्ठा हुए हैं और भजन कीर्तन सब चल रहा है। और जरा झांक के देखता है एक पेड़ के पीछे से, तो वहाँ सब फल फूल प्रसाद सब दिखता है। इसको सारे दिन घूमते बहुत भूख लगी होती है और वहाँ के फल देखकर उसे इतनी खुशी होती है
वो सोचता है अभी इन लोगों की पूजा होने दो, ये लोग घर जाने दो, फिर मैं यहाँ के सब फल बिल प्रसाद चढ़ाया है भगवान को वो सब मैं खाऊंगा और मेरा पेट भर जाएगा। पर वो खुद को दिखाना नहीं चाहता है सबको, क्योंकि देखने में ही उसको देखने से ही पता चलता है कि ये अपने गांव का नहीं है, ये कोई और है, कुछ करेंगे लोग करके डर के मारे वो भगवान के आंगन में, वहाँ एक बड़ा वृक्ष होता है बेल का। बेल का वृक्ष बहुत शाखाएं होती है, पत्ते होते। हाँ, मैं यहाँ छुप जाऊँगा तो किसी को पता नहीं चलेगा, यहीं रुकता हूँ करके वो पेड़ चढ़कर ऊपर जाके बैठता है, छुप कर बैठता है और देखता है अभी अभी होगी पूजा इनकी, अभी होगी। बहुत राह देखता है, वो लोगों की पूजा ख़त्म होगी और मैं नीचे उतरूँगा ये लोग जाने के बाद और खाऊँगा सब, और जो भी उधर है वो चोरी करके लेके जाऊँगा, क्योंकि पूजा है, इतने लोग हैं तो वो लोग तो दक्षिणा तो देंगे ना भगवान को, तो बहुत पैसे होंगे, वो सब लेके जाऊँगा मैं। ऐसे ख्याल करते हुए वो ऊपर वृक्ष की चोटी पर जाके बैठता है, छुप कर बैठता है और नीचे देखते रहता है। कंटाला आता है इसको, ही गेट्स सो बोर्ड। कितनी देर बैठने का, उसको तो भगवान में कुछ इंटरेस्ट नहीं है, तो भगवान के भजन में इंटरेस्ट क्या होगा, भजन के पूजन में भगवान के क्या होगा इंटरेस्ट उसको। वो ऐसा ही वो पत्ते हैं ना, झाड़ के पत्ते, एक निकालता है और नीचे फेंकता है, एक निकालता है नीचे फेंकता है, एक निकालता है नीचे फेंकता है। ऐसे बहुत, इतने 4 याम में पूजा होती है तो 4 याम वो बेल के पत्ते ऊपर से नीचे फेंकता है। भले वो शिवलिंग के ऊपर नहीं गिरता हो शायद, पर वो उस मंदिर में गिरता ज़रूर है, भगवान के गर्भगृह में गिरता है। खुला होता है वो, गांव के बाहर का जंगल का मंदिर कैसे होगा, सब ओपन ही होता है, उधर खुली जगह में ही सब होता है। तो ये राह देखते देखते एक एक पत्ता फेंकता है। तो वो क्या हुआ, मानो भगवान पे उसने अनजाने में ही सही बेल वृक्ष से पत्ते निकालकर बेल का उन्हें चढ़ावा दिया, अभिषेक किया। और वो सब लोग जाने के बाद ये नीचे उतरता है और ढूंढने लगता है। तो अचानक शंकर भगवान प्रसन्न होता है, बहुत प्रसन्न होता है और बोलता है, अरे मैं तुम पे प्रसन्न हूँ, बोलो तुझे क्या चाहिए। और ऐसे उस चोर को परिवर्तन होता है, मन परिवर्तन होता है। भगवान, मैं एक मामूली सा चोर हूँ और आप मेरे ऊपर क्यों प्रसन्न हुए हैं, मैंने क्या किया है, मैंने आपको कोई फूल नहीं चढ़ाया, फल नहीं चढ़ाया, मैं ऊपर वृक्ष पर बैठा था और मैं तंग आ गया था, बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैंने ऐसे ही पत्ते निकाले और फेंके, तो क्या आप कैसे प्रसन्न हुए। तभी भगवान बोलता है, पत्रम पुष्पम तोयम, कुछ भी अर्पण करो मुझे, तो पत्र पुष्प अर्पण करो, पत्र अर्पण करो, तेरी भक्ति अर्पण करो। आदमी कुछ भी मुझे अर्पण करता है तो मैं वो खुशी से लेता हूँ। और तू जा, तेरा बहुत भला होगा, इस गांव के राजा के दरबार में जा, तेरा काम हो जाएगा, जा, और आज से चोरी करना बंद।
भगवान मैं चोरी नहीं करूँगा तो मैं कैसी देखभाल करूँगा मेरी फैमिली की। मुझे तो चोरी करना ही पड़ता है, मेरी चोरी है, मेरी पेट के लिए मैं चोरी करता हूँ। नहीं, अभी इसके बाद तुमको करना नहीं पड़ेगा। जाओ तुम राजा के दरबार में जाओ, वहाँ क्या हो रहा है ज़रा झाँको तो सही। ये फिर उधर का फल उठा के खाता है और राज दरबार में जाता है। राज दरबार में आता है, देखता है और बाजू वाले को पूछता है क्या चल रहा है, राजा इतने डिस्टर्ब्ड क्यों है। तो वो बोलता है राजा के खजाने में चोरी हो गई एक। तो इसको याद आता है, अरे मैंने तो 2 दिन पहले राजा के खजाने में जाके वहाँ से मूल्यवान चीज़ उठाई थी, उसके बारे में तो नहीं है। ऐसे सोच के ये चुपचाप खड़ा होता है, क्या हो रहा है सुनने तो दो, भगवान ने बोला है ना जाओ करके, तो आया हूँ, लेकिन मैं नहीं बोलूँगा कि मैंने चोरी की है, मैं नहीं बोलूँगा। तो विचार विनिमय सब चालू है कोर्ट में, दरबार में। राजा बोलता है मेरे 4 बहुमूल्य मणि थे, वज्र थे, वज्रमणि थे मेरे पास 4 बहुत ही मूल्यवान, और वो चोरी हो गए हैं और वो ढूंढना ही पड़ेगा। किसने चोरी की है? प्रधान जी। प्रधान जी बोलते हैं महाराज मैंने 4 दिन पहले ही तिजोरी खोल के देखी थी, सारे मूल्यवान वो मणि उधर थे और नहीं मालूम कौन गया कहाँ गया, चाबी तो मेरे पास ही थी। तो अभी दीवान जी के ऊपर, प्रधान जी के ऊपर थोड़े ही कोई शक करेगा राजा। तो ऐसे ही उनकी बातें हो रही थी। तो इसके मन में विचार आया, चोर के मन में, अरे मैंने ही वो मणि चुराए हैं, लेकिन 4 नहीं। मैंने जब खजाना खोला तो वहाँ 3 ही मणि थे, तो चौथा मणि किधर गया? किसने निकाला? मैंने तो नहीं निकाला है। और क्योंकि वो रात भर शंकर भगवान की आराधना विदाउट मीन्स अपने को वो पूजा करके नहीं करता है, वो ऐसे ही फेंका है उसने पत्ता, फिर भी शंकर भगवान ने उसके मन में सत्य बोलने की भावना पैदा की। आज तक वो चोर सच नहीं बोला था, चोरी चपाटी करता रहता था, तो आज उसे लगता है मुझे बोलना ही चाहिए राजा को। तो हाथ ऐसा ऊपर उठाता है, कौन है? मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ महाराज। कौन हो तुम? मैं एक मामूली सा चोर हूँ महाराज। उसे आगे लाओ, आगे आने दो, उसे आगे लेके आओ। उसे दरवान पकड़ के आगे लेके आते हैं। क्या बोलना है तुझे? तूने चोरी की है? हाँ भगवान, हाँ राजा महाराज, मैंने ही चोरी की है। 4 दिन पहले मैं आया था, प्रधान जी सो रहे थे, मैंने उनकी तकिया के नीचे से चाबी निकाली और खजाना खोल के मैंने रत्न निकाला। कहाँ है वो रत्न? है मेरे पास ही है, दिखाओ। वो निकालता है और देता है महाराज को। अरे ये तो 3 है, मेरे तो 4 रत्न थे, कहाँ गए? वही मैं बोलना चाहता हूँ महाराज कि मैंने चोरी की है,
लेकिन मैं जब भी चोरी करने गया, खजाना खोला, तो वहाँ सिर्फ 3 ही रत्न थे। अगर वहाँ 4 होते तो क्या मैं 4 नहीं उठा लेके जाता? 3 ही थे वहाँ। तो महाराजा बोलता है इसका मतलब है ये चोर ने किए हैं 3 मौल्यवान मणि की चोरी, उसके पहले और किसी ने 1 मणि चुराया है। वो कौन है? और फिर चाबी तो प्रधान जी के पास होगी और ये चोर ने निकाली थी। और कौन निकाल सकता है? पहले प्रधान जी के घर की तलाशी होती है, पहली तलाशी प्रधान जी के घर की होती है, और वो मणि वहाँ मिलता है उसके घर में, प्रधान जी के घर में। तो राजा बहुत खुश होता है और ये चोर अपने झोली में से वो 3 मणि निकाल के देता है। शंकर भगवान की पूजा ऐसे ही की थी, उसको मालूम ही नहीं, लेकिन शंकर भगवान ने उसका मन का परिवर्तन किया, सच बोलने की इच्छा उसमें पैदा की, उसका वो अच्छा इंसान बनाना चाहता था शंकर भगवान। इसीलिए उसको बुद्धि में आया शंकर भगवान और बोला कि जा और राजा को बोल दे। और फिर प्रधान जी को कैद किया गया। राजा बोले ये एक मामूली सा चोर होकर भी उसने हिम्मत की और सच बात मेरे सामने आके कही, और ये 3 मणि उसने दिए। लेकिन प्रधान जी, मेरे घर का खाना, हाँ, इतना मान सम्मान, पैसा, प्रतिष्ठा सब मेरे राज्य में रहकर लेते थे, लेकिन मेरा मणि चुराया और मुझे कुछ भी नहीं पता। तो ऐसा प्रधान जी किस काम का? मुझे सच लोग चाहिए, ऐसा कह के उनको आज से प्रधान जी के जगह पर ये आदमी काम करेगा, ये सच्चा आदमी है, यही काम करेगा। और उसको प्रधान जी बना देते हैं राजा। और तभी मन ही मन चोर कहता है हे भगवान, हे शंकर भगवान, आपको लाख लाख प्रणाम, आपका लाख लाख शुक्रिया। आपने मुझे अच्छा आदमी बना दिया। मैं एक मामूली सा चोर फटीचर था, मुझे आपने अच्छा आदमी बना दिया, और अच्छा आदमी बनने का नतीजा ये इतनी सुंदर मुझे नौकरी मिली, सब आप ही की कृपा। और उसके बाद वो शंकर भक्त हो गया। शंकर भक्त रोज़ शंकर की पूजा अर्चा सब करता था। इससे शंकर भगवान ने उसमें और परिवर्तन लाया, उसकी होशियार होने लगा। वो राज के कारभार में वो सब करने लगा। महाराजा उसके पास उस पे बहुत खुश थे, बहुत खुश थे, और उसका बहुत भला हुआ। तो यही है ये स्टोरी कि एक गरीब आदमी, एक चोर, कैसे उसने शंकर की आराधना की, अनजाने में की, और अनजाने में सेवा की, तो भी उसका फल शंकर भगवान ने उसे कैसा दिया, यही ये स्टोरी बताती है। तो आप सबको ये पसंद आई ना स्टोरी? आनी ही चाहिए। चलो प्रेम से बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।